Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 45 of Foxpro tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम Foxpro में कैसे कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर. So guys, सबसे पहले मैं आपको कमेंट के बारे में बताता हूँ क्या होता है कमेंट. हम कमेंट का यूज़ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमेंट का यूज़ करते हैं. तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमेंट का यूज किसी दूसरे प्रोग्रामर को या किसी दूसरे यूजर को जिसे उस प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता है या तो उस प्रोग्राम के बारे में अगर हमें कोई डिस्क्रिप्शन देना होता है तो इसके लिए हम प्रोग्राम में कमेंट्स का यूज़ करते हैं. तो अगर हमें फॉक्सप्रो में कमेंट का यूज़ करना होता है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, डबल एंड का यूज़ करते हैं. देन आप सिंगल लाइन जो भी कमेंट देना चाहते हैं वो कमेंट लिखेंगे. तो इस जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एड्रेस नाम के डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं. जैसे किसी कोई दूसरा पर्सन है, उसे इसके बारे में पता नहीं है कि यूज एड्रेस के थ्रू क्या होता है, तो यहाँ पर वो इस कमेंट को पढ़ के समझ सकता है कि यहाँ पर हम एक एड्रेस नाम के डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं. ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटर को सेलेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर हम रिकॉर्ड्स को इंक्लूड कर रहे हैं इस डू वाइल लूप में, और यहाँ पर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं या नेक्स्ट रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं. तो इसको पढ़ के वो सामने वाला इस स्टेटमेंट को समझ सकता है. तो किसी दूसरे प्रोग्रामर को या किसी दूसरे यूजर को या तो अपने प्रोग्राम को हम डिफाइन कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं. सो गाइस, जब हम प्रोग्राम में कमेंट का यूज़ करते हैं देन प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो कंपाइलर होता है, जो प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल करता है, तो वो इस कमेंट्स को इग्नोर कर देता है. वो इन कमेंट्स को कंपाइल नहीं करता है. और ना तो जब हम आउटपुट को प्रिंट करते हैं तो ये कमेंट हमें प्रिंट होके मिलता है. ये प्रोग्राम में केवल प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर किसी दूसरे पर्सन को समझाने के लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं. इससे प्रोग्राम के कंपाइलेशन या उसके आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता. ना तो कंपाइलर इसे कंपाइल करता है, ना तो आउटपुट स्क्रीन पे ये हमें डिस्प्ले होके मिलता है. जैसे यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पर हम लोग एड्रेस नाम के डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं. तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा यूज़ द एड्रेस डेटाबेस. देन यहाँ पर सेट टास्क ऑफ सेट प्रिंटर ऑन, यहाँ पर हम एक प्रिंटर को सेलेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने कमेंट लिख दिया सेलेक्ट द प्रिंटर. देन यहाँ पर एक लूप लगाया है, यहाँ पर लिखे हैं डू वाइल डॉट नॉट डॉट EOF. मतलब ये यहाँ पर हम सारे रिकॉर्ड्स को डू वाइल लूप में से अटैच कर रहे हैं और ये तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि वो लास्ट रिकॉर्ड तक ना पहुंच जाए. देन लूप को आगे चलाने के लिए लूप का यूज़ कर रहे हैं. देन यहाँ पर जो भी उसका नाम होगा, सारे रिकॉर्ड्स के नाम को वो क्या करेगा, डिस्प्ले कराते जाएगा. देन यहाँ पर स्किप कमांड का यूज़ करके हम नेक्स्ट रिकॉर्ड में जंप करेंगे या स्विच करेंगे या सेलेक्ट करेंगे. हम इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम में कमेंट का यूज़ कर सकते हैं और कंपाइलर उसे कैसे इग्नोर करता है. देन आउटपुट स्क्रीन पर भी डिस्प्ले नहीं करता है. तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फॉक्सप्रो ओपन करेंगे और हमने जो भी पिछला प्रोग्राम बनाया था टेबल का, तो हम उसे पहले ओपन कर लेते हैं. तो इसके लिए हम लिखेंगे मॉडिफाई कमांड. देन प्रोग्राम फाइल का नाम था प्रोग्राम 3. ये लिखकर इंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम खुल जाएगा. यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं क्लियर लिखा हुआ है, तो क्लियर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैं कमेंट देना चाहता हूँ डबल एंड में कि क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन. अब देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर में आ रहा है, तो ये कमेंट है. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट दी वैल्यू टू दी यूजर, यूजर से कोई भी वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं. देन यहाँ पर हम लोग लूप लगा रहे हैं. यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ फॉर लूप. देन यहाँ पर हम लोग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, टेबल परफॉर्म करा रहे हैं. तो यहाँ लिख रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट ए टेबल. देन यहाँ पर लूप को हम लोग एंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ
लूप एंड। ये ऐसे हमने सारे लाइंस के आगे कमेंट दे दिया है। इसे सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ हम W प्रेस करेंगे, देन इसे रन करना है तो हम लिखेंगे डू प्रोग्राम 3, ये लिखकर इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं इंटर ए नंबर टू मेक ए टेबल, जिसमें मुझे 9 का टेबल चाहिए तो लिखकर इंटर करिए तो 9 का टेबल डिस्प्ले करा दिया। और कोई भी कमेंट डिस्प्ले नहीं हुआ, ना तो प्रोग्राम के कंपाइलेशन या एग्जीक्यूशन के दौरान हमें कोई भी कमेंट के बारे में कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले हुआ। सो गाइस, हम ऐसे कमेंट का यूज़ करके किसी दूसरे प्रोग्रामर को या अपने प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। So guys, hope you enjoyed and please subscribe to my channel and thank you for watching this video.